डे न्यूज में मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पहुंचे डीजीपी आलोक राज बोले, बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण पर बनाएंगे कार्य योजना। अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक, दिया कई महत्वपूर्ण निर्देश। जातीय जनगणना पर बिहार में राजद का धरना। आरजेडी नेता बोले, केंद्र नहीं देना चाहती आरक्षण। और चित्रगुप्त एसोसिएशन में आम सभा का आयोजन। संगठन से जुड़े सभी सदस्यों ने दी अपनी अपनी सहभागिता। चित्रगुप्त पूजा के दिन होगा चुनाव का अधिघोषणा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार पुलिस के प्रमुख डीजीपी आलोक राज रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स का मनोबल ऊंचा करना, अपराध पर नियंत्रण करना और उत्साह बढ़ाना हमारी फोर्स की प्राथमिकता में है। इस दिशा में हम लगातार बेहतर कार्य करेंगे और अपराध पर अंकुश कैसे लगे, इसको लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है कि डीजीपी बनने के बाद रविवार को पहली बार आलोक राज मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के गोपालपुर नेवरा गांव स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव के घर में गए और लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने अपने पैतृक गांव गोपालपुर नेवरा में मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने गाँव की मजार पर माथा टेका। इस दौरान पूरे गाँव में उत्साह का माहौल बना हुआ था। करीब 1 घंटे तक डीजीपी आलोक राज अपने घर में रुके और लोगों से बातचीत की। पैतृक गांव के बाद डीजीपी आलोक राज सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद, डीएसपी सरैया कुमार चंदन, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा और एडिशनल एसपी ईस्ट शहरयार अख्तर सहित कई डीएसपी और आला अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी आलोक राज ने कहा कि हमारा मकसद पुलिस का उत्साहवर्धन करना है और मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं। इस दिशा में कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं अपराध नियंत्रण के बिंदुओं पर विमर्श कर बेहतर पुलिसिंग की कार्य योजना बनाई जा रही है। साथ ही अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जाए और बेहतर माहौल कैसे दिया जाए, इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला आकर यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनका उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत कार्य योजना बनाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को बिहार के सभी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर राजद के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि भाजपा और जेडीयू शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया और
पूर्वी प्रक्षेत्र की बैठक में 10 दिसंबर को बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं डालना आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के अथक प्रयास से ही बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र की सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिस वजह से आरक्षण के बढ़ाए गए दायरा से छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहीं मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में नहीं डालेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर गायघाट विधायक निरंजन राय, बोचहां विधायक अमर पासवान, सुधीर यादव, पूर्व विधायक मिथिलेश यादव, वसीम अहमद मुन्ना सहित सैकड़ों राजद नेता मौजूद रहे। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करना हो। धरना आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय के जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा हो, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हो, महापुरुषों की प्रतिमा हो, वहां पर एक दिवसीय धरना देने के लिए हमारे पार्टी के द्वारा निर्देशित हुआ है। पूरे बिहार में आज धरना दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर और शहीद चक्की स्मारक स्थल पर हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। मात्र 2 मांग है हम लोगों का। एक है जो पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए, जैसे 17 महीनों की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहते हुए पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराया गया और जातीय जनगणना कराया गया। उसी तर्ज पर हमारी पार्टी की मांग है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो जातीय जनगणना में 2 करोड़ 2.5 करोड़ परिवार है, उसमें 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, जिसको ये मुख्यमंत्री बोले थे 2-2 लाख रुपया देंगे, 2-2 लाख रुपया नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। और दूसरा सबसे प्रमुख मांग हम लोगों का एक है, जो हमारी सरकार थी, हमारे नेता थे, उस समय 50% से आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाया गया था। उस समय भी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहने का काम किया कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाइए, लेकिन शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण से कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा है। हम लोग एनडीए सरकार से मांग करते हैं कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए, क्योंकि जो पिछड़ी जाति, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, जिनको जो दायरा बढ़ाया गया था उनको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन ये केंद्र की सरकार, चाहे बिहार की सरकार, गरीब विरोधी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है। गरीब को जो आरक्षण देने का काम नेता तेजस्वी यादव जी ने किया था, उस आरक्षण को छीना जा रहा है। उसी के लिए आज पूरे बिहार में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना देने का काम किया है। अगर इस पर सरकार मान जाएगी तो ठीक, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इससे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, 17 महीना की जब सरकार बनी थी महागठबंधन का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से कहने गए थे कि आप पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए, तो प्रधानमंत्री ने उसको नकार दिया, इग्नोर कर दिया। फिर अपने सीमित संसाधन से जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव जी ने दबाव बना करके बिहार में जाति जनगणना करवाया और सर्वे में यह स्पष्ट आया कि किस जाति का कितना लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है। और आप लोगों को भी मालूम है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी ही भागीदारी, हिस्सेदारी। इसके आधार पर अब किसकी संख्या कितना है उसके आधार पर मतलब सदन में बजट बनता है ताकि उसका विकास करा सके। तो ये एनडीए की सरकार, चाहे बिहार की हो या देश में हो, एक गरीब विरोधी सरकार है, नहीं चाहती है कि बिहार के गरीबों का उत्थान हो, उसका विकास हो, और इसी के लिए जाति जनगणना से मुकर रही है। अब ठीक कहा जिलाध्यक्ष जी ने कि 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया था कि जिसके परिवार में अर्जन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और वैसे व्यक्ति को 2 लाख रुपया सरकार मुहैया कराएगी उसको जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन फिर पेंच क्या लगा दिया कि उसको जो है आय प्रमाण पत्र देना होगा। जब आप चिन्हित कर लिए हो कि 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है तो उसको आय प्रमाण पत्र से मुक्ति दिलाओ। अब आय प्रमाण पत्र का जो बाधा दे दिया है, पदाधिकारियों को कह दिया गया कि 1 लाख से कम का नहीं होना चाहिए, और उधर नियम बना दिया कि 72,000 से ज़्यादा वालों को नहीं मिलेगा। तो ये नीतीश कुमार की दोहरी नीति जो चल रही है बिहार में,
इससे स्पष्ट होता है कि ये गरीब विरोधी है। दूसरा है कि ये आरक्षण का मामला, हमको आप एक बात बताओ कि 48 घंटा में पूरे देश में इसी एनडीए की सरकार ने ऊंची जाति के लोगों को 10% आरक्षण दिया, दोनों सदन से पारित करा करके। हमको उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब 15% आरक्षण का बढ़ोतरी किया, शोषित, पीड़ित, दलित, महादलित, आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लिए आखिर कौन सी त्रुटि जो है नीतीश कुमार जी ने रखा जो माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? अगर रद्द कर दिया है तो हम लोग दबाव बनाएंगे सड़क से लेकर सदन तक, धरना से लेकर प्रदर्शन तक, कि आप गरीब के हित में, बिहार की जनता के हित में उसको नौवीं अनुसूची में शामिल करो, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल और विधायक दल के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे मजबूती से पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो, इसका पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का काम किया था। तत्पश्चात तमाम लोग, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इन बातों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो बिहार में जातिगत आधारित जनगणना कराई गई और जनगणना के उपरांत सभी वर्गों का, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अति पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग हो, तमाम जातियों की आरक्षण का दायरा प्रतिशत बढ़ाकर 50 से 65 कर दिया गया और स्वर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं उसके लिए 10% जो आरक्षण था उसको यथावत रखा गया। उसके बावजूद भी एक षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार जब आई, डबल इंजन की जब सरकार बिहार में बनी, तो जो कानून जो लाया गया था, कैबिनेट से पास किया गया था, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही हम लोग मांग करते हैं कि 65% जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र शामिल करे और पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना कराए। जमात-ए-इस्लामी हिंद की महिला प्रकोष्ठ द्वारा रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जमात-ए-इस्लामी हिंद की मुजफ्फरपुर प्रकोष्ठ की सचिव जेबा आफ्ताब ने बताया कि हमारी शाखा देश में महिला विरोधी हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और हत्या के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, स्त्री द्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति और भी जटिल बन रहा है। साथ ही नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है। इसलिए हमारी संस्था 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। इसमें GIH कैडर का निर्माण किया जाएगा। इसमें संस्था की सदस्य नैतिक मूल्यों का पालन करने और उनके कर्तव्यों के प्रति समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारा यह अभियान विवाह के बाहर सुख और शांति की खोज के खतरों और मानवीय संबंधों में मार्गदर्शन नियम के रूप में नैतिकता के महत्व के बारे में लोगों को चेतावनी देगा, युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देगा। मौके पर हुमैरा जावेद, आलम आरा, हामिद हुसैन, साजिद हुसैन, तारिक जमाल, मोहम्मद हैदर आदि उपस्थित थे। मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, हमारा ये जो मुहिम स्टार्ट हुआ है, हमें आप लोग के सपोर्ट की, जो आज सोशल मीडिया का एरा चल रहा है, हमने इसलिए आपको आज बुलाया कि हमें लगता है कि आप जब ये एरा है इसमें ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं हमारी बात हर एक लोगों को पहुँचाने की। अब हर इंसान, छोटा हो बड़ा हो, सबके हाथ में मोबाइल है, तो हम चाहते हैं कि हम उन सब को एजुकेट करें कि मॉरल वैल्यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे आजकल के लिविंग सिस्टम में। अगर हम सही से घर से ही, बच्चों से ही, अपने घर के लोगों से मॉरल वैल्यूज़ का एजुकेशन नहीं देंगे तो यही लोग हैं, यही बच्चे होते हैं जो कल की पीढ़ी हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बुरी लत के बारे में बात हो रहा है कि कुछ अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, इन सब में मुलव्वस हो जा रहे हैं। जब घर से ही और स्कूल से ही, जो हमारा मेन टारगेट है एजुकेटेड एलीट पीपल, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जब वो लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से हर घर में ये बात पहुंच जानी चाहिए कि जब तक नैतिकता का सहारा नहीं रहेगा, हम एक्चुअल फ्रीडम, जो आज़ादी है, उसको हम सही से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आज़ादी के नाम पे गलत चीज़ों का बच्चों ने, जो लोगों ने माशरे में डायरेक्शन ले लिया है, हम उसी पे ही वर्क कर रहे हैं और इसी के लिए हमारा पूरा 1 महीने का ये प्रोग्राम चल रहा है ताकि एक मास मूवमेंट हो सके, पब्लिक तक खबर जा सके। पूरे ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट चल रहा है, ये कैंपेन जो है ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ताकि हर घर में ये बात पहुंच सके। जब मास मूवमेंट होगा
तब लोग जान जाएंगे कि हाँ यहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस चीज़ का एजुकेशन दे रहे हैं, जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और ये कभी एंडिंग होने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा इस चीज़ पे वर्क करते रहते हैं और रहेंगे। बस ये 1 महीने का इसलिए है कि ताकि सब लोगों को ऑल ओवर इंडिया पता चल जाए कि हम इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और आप हमें इस चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं हुमैरा जावेद, कन्वेनर मुजफ्फरपुर। आज जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरह से मुल्क जो है कि वुमेंस के ख़िलाफ़ यहाँ पे अत्याचार इतने बढ़ गए हैं, उनके ख़िलाफ़ मज़ालिम इतने बढ़ गए हैं और इतना मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है जगह जगह, चाहे वो ख़ानदान का लेवल हो, चाहे वो सोसाइटी का लेवल हो, चाहे वो ऑफिस का लेवल हो, हर जगह वुमेंस को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको जो है परेशान किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह से ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रही है, जिस तरह से शराबनोशी का शिकार हो रही है और जिस तरह से पोर्नोग्राफी उनमें आम हो गई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो जमात इस्लामी हिंद के वुमेंस विंग ने ये इरादा किया कि एक नेशन वाइड कैंपेन होना चाहिए जो कि एक साथ मिलके एक साथ हम लोग उठें और एक साथ लोगों को जगाने का काम करें कि ये सारी चीज़ें जो आज आज़ादी के नाम पे की जा रही हैं, पारिवारिक सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है लिव इन रिलेशनशिप के ज़रिए, और जिस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और युवाओं में जो है कि वो आत्महत्या की तादाद बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें जो है कि वो इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर अब भी सोसाइटी नहीं जागी, लोग नहीं जागे तो इसका अंजाम बहुत बुरा देश को देखना होगा। इसलिए हम लोग सभी को एक जागरूक नागरिक की हैसियत से जागना होगा और इस पर काम करना होगा, इसके रूट कॉज को समझना होगा और नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा चुके हैं, जिनको हम लोग जो है कि वो पुराने ज़माने की चीज़ समझ करके ठंडे बस्ते में रख दिए। असल में वही चीज़ है जिसको अपनाकर हम हकीकी आज़ादी पा सकते हैं और जिसके ज़रिए हम तरक्की की राह तय कर सकते हैं। किस तरह ये इसको जागरूकता फैलाइएगा, सोशल मीडिया और जी कोई भी? हमारा माध्यम तो सबसे बड़े आप हैं, सोशल मीडिया, इनके ज़रिया और मीडिया के ज़रिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिया हम इसको फैलाना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे कैडर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं और हमारे कैडर्स छोटी छोटी टोलियों में लोगों के दरवाजे जाएंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे, टी पार्टीज़ करेंगे और लोगों से मुलाकात करके उनको इस तरफ जागरूक कराएंगे और लोगों से डायलॉग्स करेंगे। असल काम डायलॉग्स का है कि ये वजह क्या है, हर कोई इसके पीछे मंथन करके निकाले कि वजह क्या है और वजह अभी यही समझ में आ रही है कि नैतिक मूल्यों का हनन। तभी काम कर रही है आपकी टीम? जी, हमारी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है और टोली बन गई है हमारी, 7 ग्रुप्स हमने बनाए हैं जिनके एक लीडर हैं और हम लोगों ने कम से कम 16 मोहल्ले को टारगेट किया है जहां हम जाएंगे। उसके आज पहली मीटिंग हमारी टीचर्स के साथ है जो कि कम से कम 16 टीचर्स आ रही हैं, उनके साथ आज हमारी पहली मीटिंग है। रविवार को मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन से जुड़े सभी सदस्यों ने अपनी सहभागिता दी। मौके पर चित्रगुप्त एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि यह हमारे संविधान में वर्णित है कि चुनाव से पहले आम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया जाता है, उनकी राय मसूरी ली जाती है। 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा आयोजित है। उसी दिन पूजा के उपरांत चित्रगुप्त एसोसिएशन के चुनाव की अधिघोषणा की जा रही है। उसके 3 महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि बहुत समय बाद आज चित्रगुप्त एसोसिएशन की आम सभा आयोजित की गई है। इस सभा में शामिल चित्रांश भाइयों ने अपने अपने प्रस्ताव से एसोसिएशन को अवगत कराया है। सभी की बातों को गंभीरता से सुना गया है और उस पर विचार विमर्श के बाद कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संविधान के अनुसार चुनाव से पूर्व चुनाव के संबंध में निर्णय करने के लिए ये संविधान में उल्लेख है, इसके लिए आम सभा बुलाई गई है। तो जब आम सभा बैठेगी तो आम सभा में चित्रांशों के हित में, चित्रांशों को संगठित करने के हित में, चित्रांशों को राजनीति में भागीदारी के संबंध में, चित्रांशों के हर पहलू के संबंध में
आज खुल के चर्चा होगी और जो आम सभा का निर्णय होगा उसको हम लोग कार्य रूप देने का प्रयास करेंगे। 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा है। 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा हम लोग कर देंगे और 3 महीने के अंदर चुनाव कराना है, उसकी तारीख की घोषणा भी उस दिन कर देंगे। ये कि आम सभा की बैठक अभी हो ही रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो भी ज़िले के कायस्थ बंधु आए हैं सब अपना अपना प्रस्ताव दे रहे हैं। इसको पारित किया जाएगा अब जब अंतिम समय में, लेकिन हमारे चित्रांश भाई जो भी प्रस्ताव दिए हैं वो अच्छा दिए हैं, कायस्थ समाज के हित के लिए दिए हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी जो है कि संगठित करके 11 विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारे चित्रांश कायस्थ बिरादरी के लोग हैं उसको जो है जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन से जोड़ने की बात कही गई है। और बहुत सारे संस्था में जो कमियां हैं उसको भी लोग दर्शाए हैं और महामंत्री और अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी, इसलिए कि अब फिर से चुनाव होना है नवंबर में चित्रगुप्त पूजा के बाद, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट जो सुझाव हमारे चित्रांश भाई दिए हैं, जो मेंबर है उसका इम्प्लीमेंट होगा, पारित होगी। और यह धरती और यह श्यामनंदन सहाय जी, श्री कृष्णनंदन सहाय जी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी की धरती रही है। और इतना बड़ा कैंपस श्यामनंदन सहाय जी का परिवार, किरण सहाय जी का परिवार जो दान किए, किशोर नारायण जी मंदिर में योगदान किए, तो उनको भी नमन किया गया है। और आने वाला समय में यह संस्था बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगी। आगामी 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक संध्या 5 बजे से मुजफ्फरपुर के आम गोला जलसा विवाह भवन में कथा वाचिका श्री वृंदावन धाम के निकुंज मंजरी चंचला दीदी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर आयोजक समिति के द्वारा सभा स्थल पर एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम को कैसे सफल बनाए इस पर विस्तार से चर्चा किया गया और सभा स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर कार्यक्रम संयोजक राकेश पटेल, सोनू मधुसूदन, शशांक शरण, राजेश कुमार, सुंदरी देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। यहाँ आगामी 11 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसके लिए आज फिर तीसरी बैठक हुई है। ये हमारे सारे कमेटी के लोग हैं और हर साल हम लोग कराते हैं। इससे पूर्व भी हमने मनीष माधव जी का प्रोग्राम बगल के ही स्कूल में कराया है और साल लगने जा रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने का मन हुआ कि एक बार श्री भागवत कथा का आयोजन हो। और इसी के निमित्त हम लोगों ने मंजरी निकुंज चंचला दीदी का कार्यक्रम लिया है, जिसका 11 सितंबर से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। नियमित 7 दिनों का भागवत कथा का आयोजन है। इसमें आज कथा का स्थल का हम लोग निरीक्षण किए हैं, सारे टीम लोग आए हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। इस लोग से राय मशविरा होगा और आगे का जो कार्यक्रम है उस पर रणनीति बनेगी। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें मुजफ्फरपुर शहरवासी का भरपूर हमको सहयोग मिले, ताकि भागवत कथा में हम लोग अच्छा से कर सके और अच्छा से इसको हो सके। इसी के लिए हम लोग शहरवासी से भी अपील करेंगे कि इस कथा में कम से कम 3 घंटे का ये हमारा प्रोग्राम है, जो समय 5 बजे संध्या 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। और प्रभु की इच्छा होगी तो वो 10 बजे से 10 भी बज सकता है। और ये कथा अपना यह स्थान होगी आपको आमगोला पराव पोखर, और पोखर की समय की जलसा ग्राउंड है, जलसा विवाह भवन वाले का जलसा ग्राउंड है, उसी में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। शहरवासी से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, ताकि लोगों को भी लाभ हो। लोग अपने जीवन को अपने किस विचार से रहते हैं, कैसा उनका विचार है, इसमें परिवर्तन हो, अच्छे संस्कार आवे, यही भागवत कथा में कहा भी गया है। इसी के निमित्त हम लोग आज कथा के आयोजन को लेकर बैठक किए हैं। ईश्वर की असीम कृपा से दिनांक 11/9/24 से राधाष्टमी का उत्तम दिन है। माँ राधे जगत जननी का प्राकट्य दिवस है। उस अवसर पर हम लोग ये जलसा विवाह भवन के प्रांगण में भागवत कथा का आयोजन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इस परिप्रेक्ष्य में कहना ये है कि जहाँ तक हमारे बंधु बांधवों, ईश्वर प्रेमियों
तक ये संवाद का संचार हो और वे सब पूरा श्रद्धान्वित होकर के इस कार्यक्रम में भाग लें, इसको सफल बनावें। हमारी जो टीम है कथा समिति जो हमारी बनी है वो कृत संकल्प है, इसके लिए प्रयास कर रही है। जहाँ तक हो सके हम लोग इस कथा को कथा यज्ञ को हम लोग बहुत सफलतापूर्वक इसका संपादन करावेंगे। और कथावाचिका हमारी हैं जो श्री वृंदावन धाम से आती हैं और चंचला दीदी नाम से जानी जाती हैं वो, और इसके बाद चंचला मंजरी जी। तो मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा में रविवार को शिक्षक सैयद फिरोज हुसैन की वालिदा का मजलिसे चहल्लुम का आयोजन किया गया। इस दौरान जौनपुर से आए मौलाना मेहंदी हैदर ने खिताब फरमाते हुए मां की मर्तबा बताई। मौलाना ने बताया कि जिंदगी तब तक जन्नत होती है जब तक माँ बाप का साया हम पर होता है। उन्होंने कहा कि माँ बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत औलाद जिंदगी भर नहीं चुका सकती। मौके पर मौलाना एजाज हुसैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्देश्य क्या था आज के मजलिस का? उद्देश्य ये था कि ये मजलिस चेलुम मेरी माँ असगरी ख़ातून बिनते अली हमज़ा मरहूम की यहाँ पे मुनक़्क़िद की गई थी। इस मजलिस की खिताबत अली जनाब मौलाना हैदर मेहदी साहब ने किया। उन्होंने मजलिस में फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़े और मुबारक जलालपुरी ने क़ता के कुछ अशार पढ़े और बम्बई से आने वाले मिराज हुसैन और शानू साहब ने जो है शहनशाह साहब उर्फ़ अकील हैदर ने अशार कुछ पढ़े। और कौन मौलाना लोग आए थे? और मौलाना निहाल हैदर साहब इसमें मौजूद थे। मौलाना कुम्मी साहब हसन कुम्मी साहब मौजूद थे। ये लोग मजलिस में कसीर तादाद में मजमा मौजूद था। और मजलिस के बाद आम पब्लिक के लिए जो है नज़र मौला का एहतमाम किया गया था। मजलिस में माँ के मर्तबा को भी बताया। मजलिस में माँ के मर्तबा को डिटेल में मौलाना ने डिस्कस किया, बताया लोगों को माँ क्या होती है, माँ के फ़राइज़ क्या होते हैं, माँ की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। माँ चले जाने के बाद भी जो है वो ऑलवेज़ अपने बच्चों के साथ आसपास ही रहती है, उसकी रूह रहती है। नाम बता दीजिए। फिरोज़ अहमद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।